भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है 25 दिसंबर के विषय में। तो अधिकतर ये पूछ रहे हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाएं या नहीं मनाएं। तो इस विषय में ही मैं कुछ चर्चा करने जा रही हूँ। तो पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी का दर्शन कराऊंगी और उसके बाद मैं वीडियो शुरू करूंगी। तो भक्तों, ये हमारे छोटे लाला हैं, और ये हमारे कन्हैया जी हैं, और ये हमारी राधा रानी हैं, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, और ये यशोदा मैया और लाला हैं ये, और गौ माता मैंने पधार ली है। तो भक्तों, हमने सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना है कि हम मानते किसको हैं। आप जिसको मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं, आप जिसको भी मानते हैं, तो आप सबसे पहले उसके स्वरूप का ध्यान कीजिए। कि अब जैसे मैं अपने ही लेती हूँ उदाहरण, कि जैसे हम अपने लड्डू गोपाल जी को मानते हैं या कृष्ण को मानते हैं, तो ये तो सर्वविदित है कि ये सबसे बड़ा संसार में कौन है? विष्णु भगवान है। जिन्होंने किसको उत्पत्ति किसकी हुई है? विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की है, ब्रह्मा जी ने रुद्र की उत्पत्ति की है, और रुद्र के बाद स्वयंभू मनु और सतरूपा की जो है सृष्टि निर्माण करने के लिए जन्म हुआ है। तो ये तो सर्वविदित है। तो भक्तों, अगर आप किसी न किसी रूप में, जो सनातन हैं, तो सारे चाहे राम मानिए, तो राम में क्या है? रा से राधा और माँ से माधव। तो ये भी राधा और माधव का मिला जुला नाम ही राम है। तो अगर हम राम को लेते हैं या शंकर जी को लेते हैं, तो हम किसी को भी लेते हैं, तो देवताओं में भिन्नता तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक नरक का द्वार है। तो इसलिए सबसे पहले आप जिस किसी को भी मानते हो, तो आप उसके स्वरूप को ध्यान कीजिए। अब हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, जो विष्णु भगवान जी हैं, उनका स्वरूप क्या है? दयालुता, कृपालुता। क्या है इनका स्वरूप? तो आप इस चीज़ को समझिए कि आप किसके हैं। मतलब आप जिसके मानते हैं, आप उसी के तो हुए। तो आप जिसके हैं, तो उसके स्वरूप के लिए आप क्या कर रहे हैं? मतलब भगवान का ऐसा स्वरूप है दयालुता, तो आपके अंदर कितनी दयालुता है, कर्मठता कितनी है आपके अंदर उत्साह कितना है, आप नाम जाप कितना करते हैं, आप कोई से भी गुरु को मानते हैं, तो उस गुरु की कितनी बातों की आप अवहेलना कर रहे हैं और कितना उनको मान रहे हैं। बस यही है कि सब मान नहीं रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। तो मनमानी करने के कारण अपना धर्म और अपना कर्म छोड़ते जा रहे हैं। अपना धर्म और अपना कर्म छोड़ने के कारण ही मनुष्य परेशान है। हर कोई अपनी परिस्थिति से परेशान है, क्योंकि उसने धर्म को छोड़ दिया है। इस संसार रूपी जो ये गाय है, जिसके ऊपर ये संसार टिका हुआ है, तो ये गाय रूपी जो परीक्षित के पास आई थी, तो क्या थी ये? गाय बनकर आई थी। दया, धर्म, क्षमा और शीलता, 4 गुण थे। तो सत्यता चली गई, दया चली गई और क्षमा भी चली गई। तो एक टांग पे खड़ी होने के कारण लंगड़ी हो गई है। तो हमारे जो भगवान है, उनके इतने गुण होते हुए भी हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, क्योंकि हम कर्मठ नहीं हैं, हम पक्के नहीं हैं। अगर हम हैं तो हमें फिर किसी चीज़ में भेद ही नज़र नहीं आएगा, और राम और कृष्ण के दर्शन एक ही में ही होने लगेंगे। राधा माधव के दर्शन राधा में ही होने लगेंगे। तो अगर ऐसी अनुभूति हमें अगर आ जाती है, तो हमें अनुभूति होने लगती है, हम आंसुओं से अभिषिक्त हो जाते हैं। क्योंकि प्रेम जब तक आपका नहीं होता अपने इष्ट के प्रति, तब तक आपकी ऐसी स्थिति नहीं आती। अब दुर्योधन ने बहुत सारे व्यंजन भगवान के आगे परोसे। जब संधि प्रस्ताव लेने के लिए विदुर गए, तो उनको मना कर दिया। लेकिन क्या कमी थी कि भगवान ने उसके भोग को स्वीकार नहीं किया।
तो देखो, काम क्रोध जिसमें और लालसा भरे होने के कारण भगवान ने उसके इतने पदार्थ भी त्याग दिए और विदुरानी के एक प्रेम के कारण एक केला भी समर्पित कर दिया। तो उसमें खुद समर्पित हो गए भगवान, मतलब भक्त के प्रेम में भगवान खुद विह्वल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति हो जाती है भक्त के प्रेम में। तो अब हम जैसे आरती पूजा करते हैं तो हमारी क्या रहती है, हर चीज़ के पीछे कि हम कोई ना कोई कामना रहती है। कामना के बिना जो पूजा की जाती है, चाहे हम दीप जलाएं या ना जलाएं, जोत जले या न जले, मन की जोत यदि जल जाती है, मन से अगर भगवान को स्वीकार कर लेते हैं और मन से कह देते हैं कि मैं हरि का हूँ और हरि मेरा है, तो बस इसी में साक्षात्कार हो जाता है। क्योंकि भेद रह नहीं जाता और साफ दर्पण वाला मन भगवान को प्रिय है। और जब दर्पण के समान मन स्वच्छ होगा तो संसार की उसमें कोई बात रह नहीं पाएगी। तो इसलिए हमें अपने सबसे पहले अपने स्वरूप का ध्यान करना है कि हम किसको मानते हैं, फिर अपना ध्यान करना है कि हम कर क्या रहे हैं। तो भक्तों, क्रिसमस 25 दिसंबर जो है वो क्रिसमस जो मनाते हैं, मतलब जो चर्च, जो जिस धर्म के अनुयायी हैं वो उस धर्म को मनाते हैं। लेकिन हम अपने लड्डू गोपाल जी को भूल कर भी क्रिसमस नहीं बनाएंगे, उनको क्रिसमस का रूप नहीं देंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी ने हमें इतना सुंदर रूप दिया है जिसमें दया, धर्म, क्षमा, शीलता, ममता, कितने गुणों को व्याख्यान किया जाए वो भी थोड़ा है। तो सारे गुण जो हैं हमारे विष्णु भगवान में, लड्डू गोपाल में, घर में ही निहित हैं। अगर हम घर में ही इस बात को समझ लें तो हमें किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं है, शोक हमें रहेगा नहीं, डर हमें लगेगा नहीं। जहाँ हरि का नाम होगा वहाँ ये सब चीज़ें रुकती नहीं है, क्योंकि भक्ति का ये वरदान है। भगवान ने ये भक्ति से कह रखा है कि जिस जगह मेरी पूजा होती है, जिस जगह मेरी आराधना होती है, वहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। तो इसीलिए नाम के कारण ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस ये है, पूर्वार्ध के कर्म हैं तो वो हमें भुगतने पड़ेंगे। तो जो हो रहा है वो हरि इच्छा से हो रहा है, और जो कुछ भोग रहे हैं वो हरि की प्रसन्नता के लिए भोग रहे हैं। तो अपने हरि को अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाइए, यानी कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं घर में, उनको अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाइए। तो 50 के सैकड़ों सेंटा भगवान ने खुद ही एक क्षण में प्रकट कर देते हैं। तो इसलिए इनको सेंटा का रूप कभी ना दें। जो जिस जगह भगवान हैं, जिसके जो भगवान जिस जगह हैं, उनको उसी जगह विराजित करें, उसी रूप में उनको देखें। और हमारे लड्डू गोपाल जी का जो कहते हैं पीताम्बरी, तो सबसे प्रिय जो है वो पीताम्बरी है। इसीलिए भक्त भी पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो जो भगवान के रंग में रंगना चाहता है वो भगवान की जैसी ही वेशभूषा बना लेता है। तो तब उसको भगवान, जब तक हम भगवान को मन से नहीं मानेंगे, जब तक हम उनके प्रति अनुकूल आचरण नहीं करेंगे, तब तक हमें संसार में सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो हमने 25 दिसंबर किस लिए मनानी है? 25 दिसंबर हमने भगवान की प्रिया तुलसा जी जो मार्गशीर्ष में उन महारानी बनकर आई हैं, तो उस दिन इनको 1 महीना हो रहा है शादी के बाद। तो उनका उत्सव मनाएंगे, बड़ा दिन मनाएंगे, क्योंकि भगवान बड़े भाग्यवान होते हैं जिन्हें भगवान मनुष्य का चोला देते हैं। योनियाँ तो बहुत हैं, लेकिन मनुष्य योनि मिलनी संसार में बहुत कठिन है। तो इसलिए हमने वही मनाना है जो हमारे लड्डू गोपाल जी को प्रिय है। तो बड़ा दिन जो है ये 25 दिसंबर को हम बड़ा दिन मनाएंगे। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी का स्वागत कैसे करेंगे? उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे, वे भोग लगाएंगे, जो भी आप भोग लगाना चाहें, अच्छे से अच्छे पकवान, मिष्ठान, वो उनको भोग लगाएंगे। और बड़े दिन का प्रतीक है, लाल और सफ़ेद का भी मैं अंतर बता देती हूँ। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, और राधा रानी ये जो है हमारी लाल जू की लाली हैं, इसलिए लाल और सफ़ेद कलर बहुत
प्रिय है, इसलिए हम लाल राधा रानी को और श्वेत जो है अपने विष्णु भगवान जी को मानते हैं। तो ये लाल सफ़ेद कलर इसलिए है। और इसके बाद से लोगों ने कलर बदलते बदलते इनको सेंटा में ही कर दिया। चलो वो तो खैर औपचारिकता है संसार की, लेकिन हमने अपने भगवान को किस रूप में देखना है? शांति के रूप में देखना है। और हर तरफ खुशहाली आए, वो लाली का प्रतीक है। तो इसलिए लेकिन हम वस्त्र जो है पीताम्बरी पहनाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को, और उनका श्रृंगार भी हम नॉर्मल तरीके से, अच्छी तरीके से उनको श्रृंगार भी करेंगे। तो हमें इस तरीके से अपना 25 दिसंबर मनाना है। तो आपको मेरा सुझाव कहाँ तक सही लगा, और जो भी है आप कमेंट्स करके बताइए कि आपने अपने अंदर के जो गुण हैं उनको कितना देखा, कितना तोला भगवान के प्रति। तो यदि आप तोलेंगे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नाम से ही आपका कल्याण हो जाएगा। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राधा रानी, अपनी जुगल जोड़ी, अपने जो भी आपके घर में हैं उनकी छवि का ध्यान करें। तो कमेंट सेक्शन में आप राधे राधे कहकर हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।